कौशल्या की गोद का लाल बन गया, वही ब्रह्म। और जाकर नाम सुनत सुहोई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। वही ब्रह्म, वही तो चित्रकूट में है। वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणाए, बचन किरातन के सुनत, जिम पितु बालक में। जब कोल किरात भील वनवासी जो कहते हैं पाप करत निस्वासर जाहि, जब ऐसे पापियों को वह परमात्मा स्वीकार कर चुका है और उनके वचनों को सुनता है, जिम पितु बालक वैन, जैसे पिता पुत्र के वचनों को प्रेम से सुनता है, जबकि उन शब्दों में किसी भी प्रकार का बोधक तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी वह सुनता है। और सुनता ही नहीं है, जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता है उसे सुनकर के प्रमुदित भी होता है, हर्षित भी होता है कि नहीं होता है। ऐसे ही जो पाप करत निस्वासर जाहि, जब उनके शब्दों को प्रेम से सुन रहा है, उन्हें स्वीकार कर रहा है, तो उसी श्रेणी में तो तुम भी हो। एक बार जाके तो देखो, मेरी बात मानो, जाओ तो जयंत बोला एक काम करो, आप हमारे साथ चलो। नारद जी बोले हम किसी के साथ नहीं चलते हैं, जरूरत पड़ती है तो प्रकट हो जाते हैं। हम साथ साथ चल जाते हैं, लेकिन जरूरत पड़ती है तो प्रकट हो जाते हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो मैं प्रकट हो जाऊंगा, चिंता मत करना, लेकिन तुम जाओ और जाके एक काम करना, सीधे चरणों में गिर जाना। तो जयंत बोला अगर हम चरण में गिर गए, और उन्होंने पूछा कि क्यों, तू तो अपराधी है, आ गया? हाँ, कहना आ गया, प्रभु आ गया। अरे आ गए हो तो क्यों आए हो? अगर अपराध करके भागे यहां से तो क्यों भागे थे? तो नारद जी ने कहा बस ज्यादा नहीं बोलना, केवल एक ही शब्द बोलना कि प्रभु आपका प्रभाव देखना चाहता था। अच्छा प्रभाव, लेकिन फिर वो कहेंगे कि वापस क्यों आ गया? तो नारद जी बोले ज्यादा बोलना ही नहीं, इतना ही कहना आपके स्वभाव को सुन के आ गया। आपका बड़ा कोमल स्वभाव है, आप कृपालु स्वभाव वाले। जयंत बोला ये पॉइंट तो ब्रह्मा नहीं बता पाए, शंकर जी नहीं बताए। नारद जी ने कहा ये तो सत्संग से ही ले सकते हैं, और सत्संग के लिए ही संत भ्रमण कर रहे हैं, यत्र तत्र सर्वत्र। नारद भी यत्र तत्र सर्वत्र पर भ्रमण कर रहा है, भटकते हुए जीवात्माओं के कल्याण के लिए। इसलिए बस इतना ही बोलना, ज्यादा नहीं। सत्संग से बोलो यही सुनने को मिला आपको कि नहीं मिला? तो जयंत बोला ठीक है हम जा रहे हैं, लेकिन कोई विशेष परिस्थिति पैदा होगी तो आपको। बोले बस तुम तो केवल स्मरण करना, हम तुरंत प्रकट होंगे, एक सेकंड विलंब होगा ही नहीं, प्रकट हो जाएंगे तुरंत, बस केवल हमारा स्मरण कर लेना। जयंत पहुंचा और जयंत सीधा साष्टांग प्रणिपात करता है और एक ही बात कहता है, क्या? निज कृत कराम जनित फल पायऊ, अब प्रभु पाए शरण तक आए। भगवान ने कहा पहले ये बता अपराध क्यों किया था? अपराध क्यों किया था? बोले आपके प्रभाव को देखने के लिए। मैंने ये सुना था अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैंने ये सुना था कि आप अतुलित बलशाली हैं, आप प्रभावशाली हैं, आपके समान इस दुनिया में कोई प्रभावशाली नहीं है। भगवान ने कहा तो प्रभाव तुमने देख लिया कि नहीं देख लिया? कहाँ देख लिया? अब क्यों आ गया? बोले आपके स्वभाव को सुन के भगवान बोले हम नहीं जानते कुछ भी। नारद कहाँ मिले थे ये बताओ, नारद कहाँ मिले थे ये नारद ही बता सकता है और कोई दूसरा नहीं। निश्चित रूप से तूने नारद का सत्संग सुन लिया है, नारद जैसे महात्मा से तुझे सत्संग सुनने को मिल गया, इसलिए आज तू मेरी शरण में आ गया। भटकते हुए जीव को सत्संग ही
भगवान तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? सत्संग में। नारद जी ने पहुंचाया कि नारद के सत्संग में? नारद के सत्संग ने। नारद जी साथ नहीं गए, नारद जी के सत्संग ने जयंत को भगवान तक पहुंचा दिया और भगवान ने उससे सजाए माफ भी कर दिया। जबकि सजाए मौत, लेकिन सजाए माफ। कीन मोह बस द्रोह यद्यपि तहि कर बध उचित, लेकिन प्रभु छाड़े कर छोह, को कृपाल रघुवीर श्रम। को कृपाल रघुवीर श्रम। भगवान के समान कौन कृपालु होगा? अच्छा बोलो, भगवान की कृपालुता का परिचय किसने दिलाया? सत्संग ने। अगर सत्संग नहीं सुना होता तो भगवान की कृपालुता के बारे में समझ पाते आप सब, लेकिन सत्संग ने। इसलिए सत्संग बहुत अनिवार्य है। सत्संग से अग समाप्त होते हैं, अग माने पाप। सत्संग से अग समाप्त होते, अग की रहें हरि चरित बखाने। कहने वाले के भी अग समाप्त हो जाते हैं और सुनने वाले के भी अग समाप्त हो जाते हैं। ये मानस का प्रमाण है। इसलिए सत्संग जरूरी है। ये 11वां रामचरितमानस सम्मेलन है और 11वें वर्ष में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ हो रहा है। और गत वर्ष मैंने जैसी घोषणा की थी उसके अनुसार ही हम यज्ञ भगवान की शरण में हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे संकेत है भविष्य के लिए। और परसों प्रसादस्तु प्रसन्नता। पहली बात तो यह है कि प्रसाद ग्रहण करने से प्रसन्नता प्राप्त होती है। प्रसादस्तु प्रसन्नता। प्रसाद से जो यज्ञ भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है उसके जीवन में प्रसन्नता रहती है और वो प्रसन्नता चिरस्थायी होती है। प्यारे सुन लेना, प्रसाद का ये महात्म है। यज्ञ भगवान के प्रसाद का ये महात्म है कि यज्ञ भगवान का प्रसाद जो ग्रहण कर लेता है उसके जीवन में स्थायी चिरस्थायी प्रसन्नता आ जाती है। तो परसों, कल तो पूर्णाहुति होगी जो कथा की, और परसों यज्ञ की। कल कथा की पूर्णाहुति होगी और परसों यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद ही भंडारा प्रारंभ हो जाएगा। कुछ लोगों ने हमसे कहा महाराज जी एकादशी पड़ रही है। एकादशी, देखो एक बात बताया हम आपको, एकादशी का महत्व अपनी जगह है, लेकिन जब हम जगन्नाथ भगवान को भोग लगा देते हैं तो जगन्नाथ भगवान के यहाँ एकादशी का कोई महत्व नहीं है। तो याद रखना, इस यज्ञ में कई नाथ शामिल हैं। काशी विश्वनाथ शामिल हैं, कामता नाथ शामिल हैं और हम जगन्नाथ भगवान को भी शामिल कर रहे हैं। ठीक है ना? इसको जगन्नाथ भगवान को, तो कामता नाथ, काशी विश्वनाथ और जगन्नाथ भगवान। तो जगन्नाथ का बात जगत पसारे हाथ। जगन्नाथ जी के यहाँ एकादशी का कोई महत्व नहीं है। अगर जगन्नाथ भगवान और कामता नाथ और जगन्नाथ में कोई अंतर नहीं है प्यारे। और याद रखना, जब जगन्नाथ कामता नाथ में अंतर नहीं है तो काशी विश्वनाथ में कहां से अंतर हो जाएगा। इसलिए यहाँ जगन्नाथ का प्रसाद है ये स्वयं। और आप जानते हो स्वयं ही नारायण जगन्नाथ के रूप में जगन्नाथपुरी में स्थापित हुए कि नहीं? भगवान विष्णु ही तो जगन्नाथ बन करके स्थापित हुए। बोलो इस बात को मानते हो कि नहीं मानते हो? मान रहे हो ना? तो जब भगवान विष्णु स्वयं जो है जगन्नाथ बन करके स्थापित हो सकते हैं जगन्नाथपुरी में, जो हमारे यहाँ धाम, चारों धामों में एक धाम के रूप में प्रतिष्ठापित तीर्थ है, ठीक इसी प्रकार से स्वयं यहाँ विष्णु भगवान एकादशी के दिन जगन्नाथ बनकर के प्रसाद ग्रहण करेंगे। इसलिए वो जगन्नाथ जी का प्रसाद माना जाएगा, उसको लेने में कहीं कोई संकोच नहीं करना है। और यज्ञ की सफलता के लिए तन मन धन से सहयोग करना है। मुक्त हस्त से बिल्कुल हाथ क्यों रहे जगन्नाथ भगवान की सेवा में। जो भी हमने गाढ़ी कमाई है वो हम एक बार यज्ञ भगवान की सेवा में समर्पित कर दें, ये हमारा परम धर्म है। देखो मेरी वाणी से जो कहा जा रहा है, आप जो भी समर्पित करेंगे कई सौ गुना आपको उसका मिलेगा, उसका प्रतिफल मिलेगा, उसका फल मिलेगा, उसकी फलश्रुति आपके सामने आएगी। लेकिन आपको उदारता का परिचय देना
पड़ेगा। इसलिए आप यदि हमारे शब्दों पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से हम तो कल्याण करने के लिए ही आए हैं, आपसे लेने नहीं आए हैं, कुछ भी आपको देने के लिए आए हैं। एक तो उपदेश देने के लिए आए हैं, दूसरा कामतानाथ जी के खजाने से जो हम कृपा लेके आए हैं वह भगवान कामतानाथ की कृपा देने के लिए आए हैं। वही कृपा यज्ञ भगवान के रूप में आपके जीवन में रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विश्रामित करता हूं, क्योंकि ठीक 1:15 बज गया। कितना बज गया? 1:15। लेकिन आप ध्यान मग्न होकर सुनते रहे। कल का थोड़ा सा हमको एक काम करिएगा कि हमको